Hi everyone, welcome back in my class Physics by Ankit sir. We are discussing about equivalent resistance between point A and B. So there are 4 questions and 2 questions in which we have to find the value of current in the circuit. Okay, so we will solve one by one. फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए ए और बी के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि यहाँ पर कितना रेजिस्टेंस है R1, R2, R3, R4. ठीक है. अगर आप किसी सर्किट को सॉल्व कर रहे हैं तो अगर आपको सर्किट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करिए, सबसे पहले 2 पॉइंट बना लीजिए ए और बी. ठीक है, इसी के बीच में हमको रेजिस्टेंस निकालना है. अब ए से बी जाना है आपको, तो ए से बी जाने के लिए कितना रास्ता है? एक रास्ता ये है, इधर से जाएंगे पहुंच जाएंगे. एक रास्ता इधर से जाएंगे, इधर से पहुंच जाएंगे. ठीक है, तो इस रास्ते से जा रहे हैं तो इस रास्ते में कितना रेजिस्टेंस है? 4 ओम है और 8 ओम है. तो 4 और 8 आपस में क्या है? 4 और 8 आपस में क्या है? ये यहाँ पर खत्म हो गया, जहां पर 4 खत्म हुआ वहीं से ना 8 स्टार्ट हुआ है. यस या नो? यस सर. ठीक है, जहां से 4 खत्म हुआ वहां से 8 स्टार्ट हुआ, तो ये सीरीज में हो गया. तो 4 और 8 कितना हो जाएगा? 4 और 8 कितना हो जाता है? 12 ओम हो जाएगा. ठीक है, ये रास्ता कंप्लीटेड. अब इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से. तो इस रास्ते से गए तो यहाँ कितना मिला? 4 ओम मिला, और जहां पर 4 खत्म हुआ वहां पर 8 मिला आपको, और फिर यहाँ पर ये 8 खत्म हो गया, यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है. तो 4 और 8 फिर से कितना हो गया? 12 ओम. ठीक, तो ए और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस बच गया, 12 ओम और 12 ओम. अब 2 रेजिस्टेंस है, सीरीज में है कि पैरेलल में? ए और बी के बीच में सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल में. ठीक है, पैरेलल में है और दोनों इक्वल है. दोनों क्या है? इक्वल है ना? इक्वल. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 6 ओम. इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 6 ओम. 6 ओम क्यों हुआ? कर रहा है. 2 आंसर आ सकते हैं, बी फॉर्म और एग्जैक्ट फॉर्म. देखो 12 into 12 वाला फॉर्म होता है प्लस 24. 12 plus 12. ठीक है, 12 into 12 by 24, तो ये 2 से कट जाएगा, ये बचेगा 6. ठीक है, जब इक्वल रहता है तो हाफ कर देते हैं, जब इक्वल रहता है पैरेलल में तो क्या कर देते हैं? उसका हाफ कर देते हैं. आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा. यस सर. तो ये आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 8.25 ओम. क्लियर? सिर्फ एक बच्चे का सही है. हाँ, वेरी गुड. इतना देर के बाद आंसर आया था. अभी सॉल्व कर रहे थे क्या आप? नो. ठीक है, एक का है 31/3, थोड़ा सा गलत हो गया. जब बोले आंसर भेजना है तो तुरंत फटाक से आंसर भेज दीजिए. इसको नोट कर लीजिए. सबको समझ में आ रहा है? ये देखिए 3 ओम 3 ओम ये था सीरीज में. ये क्या था? सीरीज में. ये हो गया 9. ये कितना हो गया? 9. अब ये 3 ओम और ये 9 ओम, 3 ओम और ये 9 ओम पैरेलल में है, ये हो गया 9/4. अब ये 3 ओम 9/4 ओम और 3 ओम ये किसमें? सीरीज में. तो आंसर कितना आ गया? 8.25. जल्दी से इसको नोट कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. Now we are discussing about question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 देखिए. हमको 2 पॉइंट बनाना है, ए और बी. ए से बी जाने के लिए कितना रास्ता है? एक रास्ता इधर है ना, दूसरा रास्ता इधर सीधा चल जाएंगे. एक रास्ता इधर से आपको यहाँ जाना है, लॉन्ग रास्ता है. फिर ये रास्ता है टेढ़ा जा करके, फिर सीधा जाना है, दूसरा रास्ता है. और फिर तीसरा रास्ता है ये कि एकदम बिल्कुल सीधा चल जाइए. 3 रास्ता आपको दिख रहा है ए से बी जाने के लिए? यस सर. यस या नो? ठीक है, यानी कि यहाँ पर 3 पैरेलल है. यहाँ पर कितना पैरेलल है? 3 पैरेलल. हाँ, 3 पैरेलल फॉर्मूला होगा. ए से बी जाना है. देखिए सपोज अगर ये 2 ओम नहीं रहता, ये वाला 2 ओम नहीं रहेगा तो काफी आसान हो जाता है. अगर ये 2 ओम नहीं रहता तो काफी क्या होता है? आसान होता है. इस वाले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर है ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है,
बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है ना। तो एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर से जाना है आपको, यहाँ पहुंच जाएंगे ए और बी मान लिए, और एक रास्ता सीधे चले जाएंगे, है ना। तो ये क्वेश्चन बनाया हमने तो काफी आसान बन गया, जल्दी से बन गया होगा। बन गया था ये क्वेश्चन? यस सर। आते हैं इस पर भी आते हैं। हाँ बहुत इजी क्वेश्चन था। जो बच्चे समझ जाएंगे उनके लिए काफी इजी है, और जो बच्चे नहीं समझेंगे वो देख कर डर जाएंगे। देखो जैसे इसको देख कर डर जाएंगे, अरे बाप रे क्या है, ये तो लग रहा है माउंट एवरेस्ट है। नमस्ते, बहुत इजी है। पक्का? यस सर। मेरा आंसर भी इजी आता है, 1 2 3 इस तरह से आता है जनरली इसी में आएगा 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि बहुत पॉइंट में कटम कुटम, ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा सा आ गया है, लेकिन ज्यादातर मेरा कोशिश रहता है कि आपको आसानी से 1 2 3 नंबर में ही आए। आता है या नहीं आता है? यस सर। यस सर। आता है। ठीक, यस सर आता है। चलिए तो इसको हम ध्यान से देखिए किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही इजी है, इसी को हम बता रहे हैं, फिर इसी को फॉलो करके आप लोग आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। साउंड भी देखो ए से बी जाना है हमको, तो देखना है आप सबसे पहले देखिए किसको जोड़ना किसको कम करना आसान है। तो हम देखेंगे कि अगर ये 1 है और ये 1 है, इन दोनों को जोड़ दें तो 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये 2 है, यस सर। ये भी 2 है, और ये 1 है। ये 2 ओम है, और ये 1 ओम है, और ये 2 ओम है। इसको 1 और 1 इन दोनों को जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा क्या? यस या नो? यस सर। यस। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं, ये जो मेरा 2 ओम आया है वो इसको जोड़ने से आया ना। क्लियर? यस। अब ये 2 ओम और 2 ओम किस में है? 2 ओम और 2 ओम किस में है? पैरेलल। पैरेलल में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है? ठीक है, ये 2 ओम हो गया, ये 1 ओम हो गया। ठीक है, ये दोनों 2 ओम है। तो जब 2 और 2 दोनों पैरेलल में है और दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 1। पक्का? यस। 1। क्यों 1 बना? क्योंकि पैरेलल में जितना दिया हुआ रहता है उससे हाफ हो जाता है। यस, अगर दो पैरेलल में इक्वल रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा? वो उसका हाफ हो जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। देखो 2 × 2 4, 4 2 + 2 4, तो 4 और 4 कितना हो गया? 1, है ना। हेंस प्रूव्ड हुआ ना। ठीक है, तो अगर आप प्रैक्टिस करिएगा ना तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप पिक्चर देखिएगा और आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। पिक्चर देखिएगा, आपके माइंड में आंसर आ जाएगा। ये ए है और ये बी है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये 1 ओम और ये 1 ओम, जहां पर 1 खत्म हुआ क्या वहीं से 1 स्टार्ट हुआ है? यस सर। तो ये दोनों किस में है? सीरीज। ठीक है, ये दोनों सीरीज में है। तो ये 2 ओम हो गया ए और बी, और ये दोनों 1 और 1 मिलकर कितना बच गया? 2 बच गया, है ना। तो यहाँ 2 ओम निकल। अच्छा ये बताइए, क्या हम इसको नहीं जोड़ सकते थे यहाँ से? ये वाला 2 और फिर ये भी देखो यहाँ पर 1, यहाँ इसको जोड़ सकते हैं ना। 2 और 1 जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? यहाँ 2 है, देखो 2 है, यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ से खत्म हुआ, फिर यहाँ से खत्म हुआ। 2 + 1 + 1 4 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? यस या नो, जल्दी बताइए। जो बोलना है यस या नो बोलिए जल्दी से। नो। सारे लोग बोलिए। नो सर। नो सर। क्यों नहीं कर सकते? कोई बता सकता है? सर बिकॉज एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है और एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। देखो मेरा आंसर सुनो। देखो हमें देखिए आपको बताते हैं, जब भी अगर माइंड में इस तरह का कंफ्यूजन आएगा कि इसको भी तो जोड़ सकते हैं इसके साथ, या इसको भी जोड़ सकते हैं इसके साथ। देखिए कोई भी सर्किट होता है ना, तो हमको 2 पॉइंट के बीच में निकालना रहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं कि हम इसको जोड़ देंगे इसको, हमको
क्या हमको इस पॉइंट के बीच में निकालना है, AC के बीच में निकालना है कि AB के बीच में निकालना है? ए बी के बीच में। जैसे देखो अभी हम लोग A और B पॉइंट दे रहे हैं ना, ये सिर्फ ऐसे नहीं रहता है, इसमें क्या रहता है, एक बैटरी भी रहता है। जैसे देखो A और B के बीच में बैटरी कनेक्टेड है ना? A और B के बीच में बैटरी क्या है, कनेक्ट है। इसलिए आपको देखना है, इसलिए आपको क्या देखना है कि हमको किस पॉइंट के बीच में निकालना है। क्या देखना है आपको, किस पॉइंट के बीच में निकालना है। ठीक है, तो A और B के बीच में ये 1 है और ये 1 है, ये हो गया 2 ओम, और A और B के बीच में पहले से ही कितना है, 2 ओम है। अब ये दोनों क्या है, सीरीज में है कि पैरेलल में? पैरेलल। पैरेलल है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बोलिए 2 और 2 कितना होगा? नो सर, ये पैरेलल नहीं पैरेलल में दोनों सेम रहता है तो हाफ हो जाता है 1 कितना हो जाएगा, होगा। 1। ठीक है, आया समझ में? यस सर यस सर। यस सर इज इट क्लियर? क्लियर हुआ ये? यस सर इजी टू मॉडरेट है ये क्वेश्चन, या मॉडरेट टू हार्ड है ये क्वेश्चन? सर इजी तो मॉडरेट इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कितना मजेदार है। ए से हमको कहाँ जाना है, बी। ठीक है, तो एक रास्ता तो इधर से जाएगा, लंबा रास्ता एकदम घूम के आइए। शाम में टहलने का मन करता है, जॉगिंग करता है ना, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। एक रास्ता इस पॉइंट से है कि आधा दूर गए, थक गए, वापस आ गए। और एक रास्ता है शॉर्टकट रास्ता है, इधर से जाओ इधर पहुंच जाओ घर। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रास्ता है, 1 2 और 3, यानी 3 पैरेलल है। कितना है, 3 पैरेलल। ठीक, चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे जो भी हमको छोटा छोटा सर्किट दिखाई दे रहा है। तो या इस पॉइंट पर देखिए, यहाँ से एक रेजिस्टेंस तो स्टार्ट हुआ, जहां पर खत्म हुआ फिर एक रेजिस्टेंस यहाँ स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या ये और ये सीरीज में है कि पैरेलल में? बोलिए। यस सर। किसमें है, सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज। वेरी गुड, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, और ये भी 3 ओम है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम। 6 ओम। ठीक है, अब देखिए ये 6 ओम है, इन दोनों का कॉमन पार्ट एक जगह पर है, और ये 3 ओम है, इन दोनों का कॉमन पार्ट एक जगह पर है। तो ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। तो 6 और 3 का पैरेलल बताया था ना कितना होता है, 6 और 3 का पैरेलल बताया था कितना होता है, बताए थे आप लोग को? 2 सर, याद है आप लोग को? 6 into 3 6 + 3 18/9 कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इन दोनों को हटा के यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं? ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया। ठीक है, पॉइंट ए और बी, ये 4, ये 3, ये 3, 6 और 3 का पैरेलल हो गया 2। अब ये 3 ओम, 2 ओम और 3 ओम किस में है, सीरीज में है कि पैरेलल में? सीरीज। सीरीज। तो 3 2 3 3 3 6 2 8 हो जाएगा ये। यस यस सर, यस सर ये हो जाएगा Yes, 8। ठीक, ये हो जाएगा 8 ओम, और ये हो जाएगा 4 ओम। 8 और 4 का क्या निकालना है, पैरेलल। तो R इक्विवेलेंट = हो जाएगा 8 × 4, 8 + 4 32/2। ये हो जाएगा 3/8, 8/3 ओम। इज इट क्लियर? आया था आप लोग का? यस सर। यस सर यस सर। स्टेप समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, सबको क्लियर हो रहा है?
यस सर। यस सर। तो आई होप सबको समझ में आएगा, और भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो आप सबको हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर एंड सेम टू यू। ओके, हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सर। दिवाली के बाद Same to you, मिठाई sir. भेजिएगा, ठीक है? यस सर। सर आप भी, सर आप बड़े, आपको भेजना चाहिए ना। कहाँ से हम गरीब आदमी कहाँ से भेजेंगे?